हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूं वो खास करके जो 12th पास किए हैं तो उसके बाद अलग अलग आप लोग स्ट्रीम से होंगे। कोई कॉमर्स से होंगे, कोई आर्ट्स से होंगे और कोई साइंस से होंगे। और सभी स्टूडेंट्स के अंदर, ब्रेन के अंदर जो है अभी हाल फिलहाल में कंफ्यूजन चल रहा होगा कि अब मैं क्या करूं। 12th पास हो चुका हूं। साइंस वाले सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूं। कॉमर्स वाले सोच रहा होगा कि अब मैं क्या करूं। और आर्ट्स वाले सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूं। तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सब बातों पर जो है वो डिस्कस करने आया हूं। आज के जो ये वीडियो है उसमें मैं आप सभी को, जो खास करके जो विद्यार्थी आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, उन सभी बच्चों के लिए खास करके ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पर मैं डिस्कस करूंगा, ध्यान से आप लोग समझिएगा, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट के स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने 12th में किसी भी स्ट्रीम से आप हैं तो ये कोर्स जो मैं बता रहा हूं आपको, वो खास करके ये कोर्स लड़कियों के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है। ANM कोड का कोर्स है ये, एक्सर्ली नर्सिंग मिडवाइफ विफ्री। तो इस तरह का ये कोर्स क्या है कि इसका जो टाइम पीरियड है ये 2 सालों का है। 2 साल का ये डिप्लोमा बेसिस कोर्स है, डिप्लोमा कर सकते हैं आप। इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और सरकारी या प्राइवेट दोनों कॉलेज इसके लिए होता है। उन दोनों कॉलेज में से किसी में भी आप नाम लिखा करके पढ़ सकते हो। और इसके लिए आपके पास योग्यता 12th पास होनी चाहिए और 12th में आपको 40 से 50% जो है वो आपको मार्क्स आनी चाहिए। उसके बाद आपका एज 17 से लेकर के 35 वर्ष अगर है तो आप ये कोर्स कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद ये कौन कर सकता है, तो भाई मैन भी कर सकता है, वुमेन भी कर सकता है और गर्ल, लड़की लड़का सब कर सकता है। ठीक है। लड़का भी कर सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए वो वहां पे पढ़ाई होती है। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे संस्थान भी हैं जहां पे लड़की लड़का दोनों उस कोर्स को कर सकते हैं। तो आपके इसके मतलब स्कोप कहाँ है, कहाँ कहाँ आपको खास करके जो है वो जॉब हो सकता है, इससे ये बहुत बड़ी बात है। तो सरकारी या प्राइवेट, किसी भी सरकारी या प्राइवेट किसी भी अस्पताल में आपको इस यदि एक कोर्स किए हैं तो वहां पे आपको जॉब मिल सकता है। PSC में हेल्थ वर्कर के रूप में आपको जो है वो जॉब मिल सकता है। इसके अलावा NGO जो संस्थान होता है, NGO एवं सामाजिक कल्याण से रिलेटेड जो भी संगठन होते हैं, वहां पर भी आपको जॉब मिल सकता है और वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। वहां पर भी आपके लिए स्कोप खुला हुआ होता है। अब मैं BA में भी बात चर्चा करूंगा कि क्या क्या कर सकते हैं, लास्ट में ये सारी चीजों को बताएंगे। लेकिन इससे पहले मैं कुछ और कोर्सों के बारे में डिटेल्स में आपको बता दूं। BFA ये है आपका बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। ये कोर्स है कि आपके अगर आपको इंटरेस्ट ड्राइंग में है, पेंटिंग में है, या आपको मूर्ति वूर्ति बनाने वाले फील्ड में है, तो तब आप इन तरह के राइटिंग जो लिखता है, तो उन सब तरह के अगर आप उसमें फील्ड में आपका अगर चाहत है, इच्छा है, तो फिर आप इस तरह के कोर्स करें। जरूर ये आपके लिए बेहतर साबित होगा। ठीक है। अब जो कोर्स है वो है BHM। यह है आपका बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। अगर आप 12th पास कर गए हैं, 12th पास के बाद आप बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हैं, जो आपके लिए बेहतर होगा। होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है 2 साल का भी होता है, डिप्लोमा वाला, एक आपका बैचलर डिग्री का होता है। तो आप दोनों कर सकते हो। इसमें आपका होटल मैनेजमेंट के रूप में, मैनेजर के रूप में भी आपका जो है वो हो सकता है जॉब। तो बहुत सारे इस कोर्स में भी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन खुले होते हैं। वहां पे आपको अच्छे खासे सैलरी भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको जॉब मिल सकता है।
अब हम बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट है, अगर आप 12th का कोर्स किए हैं, 12th 11 12 कर चुके हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, तो फिर आप एक और कोर्स कर सकते हैं, BJMC। BJMC, ठीक है। ये जितने कोर्स मैंने बताया है वो सभी के सभी अभी कॉमन कोर्स है। अगर आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों से हैं तो आप करिए, ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मैं खास कॉमर्स वाले ही कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ लिमिटेड क्षेत्र हैं जहां पर आपको वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट कर सकते हैं। अब उसके लिए भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन एक चीज बता दूं, आप किसी भी से हैं, किसी भी फील्ड से हैं, किसी भी तरह के स्ट्रीम से, आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स हैं, ये नहीं है कि साइंस वाला कॉमर्स नहीं कर सकता, कॉमर्स वाला साइंस फील्ड में नहीं जा सकता। उसके लिए हर एक का एक वे है, उस तरीके से आप कर सकते हो, उसका तरीका है। अब इंजीनियरिंग कॉमर्स वाला तो करेगा नहीं भाई, आर्ट्स वाले तो करेंगे नहीं, खास जिसको इंजीनियर सिर्फ बनना है तो पहले से सोच करके मैथ से आप करेंगे, बैचलर 11 12 करेंगे, तभी आप जाकर के इंजीनियरिंग करेंगे, बीटेक करेंगे, तो वो अलग बात हो गई। अगर किसी को खास डॉक्टर बनना है तो स्वाभाविक है कि बायोलॉजी से उनको करना पड़ेगा 11 12, उसके बाद तो वो लिमिटेड फील्ड हो गया। अदरवाइज आप बहुत सारे जनरल ऐसे कोर्सेज हैं जहां पे आप हर एक चीजों में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्ति नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह के ऐसे खास 12th पास आउट स्टूडेंट के लिए इस तरह की वीडियो बना दिया जाए जिससे उनके कंफ्यूजन दूर हो सके। तो आपका BJMC ये है आपका जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का एक कोर्स होता है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। तो इस तरह का कोर्स है, ये पत्रकारिता और मीडिया से संबंधित ये कोर्स है, जो आप ये करके अब पत्रकारिता या मीडिया या डिजिटल आज के जो मीडिया है उसमें आप अपना हिस्सेदारी अगर एक अच्छे खासे वक्ता के रूप में डाल सकते हैं, जो आज के युग में सबसे ज्यादा समाज या देश या हर जगहों पर इसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। इसमें आप कंटेंट राइटिंग टाइप का, डिजिटल, इन सब तरह का, मतलब लिखने वाला अलग कोर्स होता है, वक्ता वाला, बोलने वाला जो अलग कोर्स होता है, तो सब तरह का है, फील्ड में काम करने वाले, तो वो होता है, ठीक ना। कोर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो आप ये करके आप इस क्षेत्र में भी अपने जो भविष्य है उसको चमका सकते हैं। इसके अलावा आपको फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी बहुत ही अच्छा है, इस क्षेत्र में भी जाकर के आप अच्छे भविष्य में आप अच्छे अपना बना सकते हैं, अच्छा करियर बना सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स है, इस क्षेत्र में भी जाकर के आप 12th के बाद आप अपना जो भविष्य है वो चमका सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कुछ लिमिटेड जो कोर्स है, ये सब मैंने एक्स्ट्रा बताया, जो ये सारे कोर्स करके आपको तुरंत जॉब हो सकता है अगर आप चाहें तो। इन सब क्षेत्रों में ये आपको प्रोफेशनल सारे कोर्स हो गए, ये सारे कोर्स आपको प्रोफेशनल कोर्स है, ये आप करके आप कम समय में आपके पास जितने टैलेंट है, ठीक है, उसमें आपको चमका सकते हैं, अपने लाइफ को उतना ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं। अब सिंपल सी बात मैं करूं, अगर किसी भी चीजों की प्रैक्टिकल आज के युग में है, अगर आप काम करना जानते हैं तो फिर आपको जल्दी जॉब मिल जाता है, आसानी पूर्वक जॉब भी मिल जाता है, ठीक है, और उसमें आपको पैसा कमाना भी आसान हो जाता है। जैसे कोई नाई है और वो नाई का काम करना जानता है तो फिर उसके लिए वो आसान है भाई, ठीक है, दूसरे व्यक्ति कोई नहीं कर सकता है, और हर व्यक्ति का अपना अपना स्पेशलिस्ट होता है, जो जितना अच्छा काम करता है उसके पास उतना भीड़ होता है। सिंपल सी बात, कोई कारपेंटर है, वो उस चीज के बारे में जानकार है, अच्छा खासा रुपया कमा सकता है, ठीक है, कोई भी काम खराब नहीं होता, आप उसके बारे में जान सकते हैं, किसी पर आप क्रिटिसाइज कर दें, वो चीज कर दें, वो अलग बात है, लेकिन सब आदमी सब काम नहीं कर सकता, ये भी चीज ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने चर्चा किया। अब थोड़ा देखो कि अगर मैं खास करके यहाँ पे जो कर रहा हूँ, जो लगता होता है कि बच्चों को लगता है कि मैं आर्ट्स में से हूँ तो अब जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसे सुनने को मिल जाता है, तो उन स्टूडेंट को मैं बता देना चाहता हूँ ये सारे कोर्स आपके लिए हैं, बहुत बेहतर कोर्स हैं, करें, जरूर करें, ये सब कोर्स करें, जल्दी आपको जॉब भी मिल जाएगा। आपको लगते रहता है कि 12वीं करने के बाद आर्ट्स से आ गए तो अब हम क्या करें, भाई लॉट ऑफ आपके पास वे हैं, आप जा सकते हैं और अपना कैरियर चमका सकते हैं। इन सब तरह के कोर्स भी कर करके आप अच्छे खासे रुपया कमा सकते हैं, ठीक है। रुपया का सवाल जो बातें आती है, अपना एक पर्सनैलिटी आप अलग प्रकार की चमका सकते हैं। अब बात मैं करूंगा बीए का, तो बीए में क्या है कि अगर आप आर्ट्स से हैं, ये जितने भी कॉमर्स साइंस आर्ट्स सब जो होता है ना,
जाकर के जब सरकारी नौकरी की तैयारी करने जाता है तो फिर इन सभी स्टूडेंटों को यही सिलेबस पढ़ना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री, आप ज्योग्राफी, जो भी है, पॉलिटिकल साइंस, ये मेन है किसी भी कंपटीशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट माने रखता है जीके में, ठीक है। और जीएस प्लस जीएस, तो जीएस में आ जाता है 9-10 का आपको साइंस पढ़ना पड़ता है मेनली, ज्यादातर कंपटीशन में 9-10 के आप सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए ये पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, जब बीए करो तो इसके साथ कुछ 4 साल का कोर्स कर लो। क्या हो जाएगा इससे फायदा आपको ये है कि बीए प्लस आपको बीएड भी हो जाएगा। मैं यही राय दूंगा कि ये आप एक साथ करो। आप प्लस में आप क्या करो, कंपटीशन की तैयारी करते हो, ये भी आप कर सकते हो, ये भी आपके लिए बेहतर है। ये आप 5 से 6 महीने का कहीं से कोर्स कर लो, ठीक है। ज्यादातर कोशिश करो कि ऑफलाइन करें, ज्यादा बेहतर होगा, इफेक्टिव होता है शुरू के 5-6 महीना। उसके बाद अलग बात है, दिमाग खुल जाता है, फिर आप कर सकते हो। लेकिन जो आप कॉपी पे करते हो ना काम, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है भाई। इसलिए मैं कहूंगा ये आपका 5-6 महीने का कोर्स जरूर करो। इसके बाद बीए प्लस बीएड कर सकते हो, या फिर बीए प्लस आप क्या कर सकते हो, बीए आप एक काम और कर सकते हो, बीए प्लस बीएड जो है, बीएड ये आप डिस्टेंस से भी कर सकते हो। और साथ में आप क्या कर सकते हो, बीए डिस्टेंस से कर सकते हो, बीए आप एक डिस्टेंस कॉलेज से भी कर सकते हो, और साथ में आप क्या कर सकते हो, डीएलएड की कोर्स कर सकते हो। ये भी आप एंट्रेंस का एग्जाम दे करके कर सकते हो। अगर सिर्फ आपने डीएलएड किया 12th के बाद, तो ध्यान रखना इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप 1 से 5 के शिक्षक बन सकते हो। आने वाले समय में कहीं पर भी वैकेंसी आता है तो आप एनबीएस आता है, केवीएस में आता है, या बिहार सरकार भी जॉब लाते रहता है, तो इस समय आप सीटेट का एग्जाम निकाल लेते हो, तो इसके बाद आप 1 से 5 के शिक्षक भी बन सकते हो। अगर बीए करने के बाद बीए और बीएड दोनों एक साथ कर सकते हो, साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हो। तो बीएड अगर आप करते हो तो उसके बाद आपको 6 से लेकर के 12 तक के शिक्षक बन सकते हो। तो ये सारे कोर्स हो गए डीएलएड बीएड इन सबसे रिलेटेड। अब बात क्या आता है कि मैं अगर बीए करूं, सिर्फ नॉर्मल बीए करूं, साथ में आप क्या कर सकते हो, सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर सकते हो। तो सरकारी नौकरी के क्षेत्र में क्या क्या है भाई, अगर आप बीए करते हो तो उसके बाद आपके लिए क्या है कि आप रेलवे की तैयारी कर सकते हो, साथ में बीए के साथ साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एसएससी की तैयारी कर सकते हो, इसमें आप 12th पास हैं तो एग्जाम भी दे सकते हो 12th के बाद। 10th पासपोर्ट पे भी बहुत सारे एग्जाम आता है एसएससी में खास करके आता है एलडीसी, उसके बाद आपका एमटीएच और सीजीएल आता है। तो सीजीएल आता है तो भाई जिसका हाइट उठा है तो वो जीडी का एग्जाम भी दे सकता है। तो सीजीएल के लिए क्या है कि भाई ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। इन सब के लिए आपके 12th या 10th होनी चाहिए, तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। एसएससी वाले में नौकरी अगर बढ़िया से तैयारी है तो आप इसमें काम कर जा सकते हो, निकाल सकते हो जॉब। रेलवे में अगर बात करूं तो ये 10th पर भी निकलता है, 12th पासपोर्ट पर भी निकलता है, और ग्रेजुएशन के बाद उसके लिए अलग कोर्स है कुछ, तो उस क्षेत्र में भी जा सकते हो। उसके बाद आप बैंकिंग के क्षेत्र में भी जा सकते हो। बहुत सारे बच्चों को इस तरह का कंफ्यूजन रहता है कि अगर मैंने आर्ट्स पढ़ लिया तो बैंकिंग क्षेत्र में जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। अरे कोई है ही नहीं कंफ्यूजन इसमें कंफ्यूज का है आप लोग होते हो। बैंकिंग में कॉमर्स नहीं पढ़ा जाता भाई, कॉमर्स से रिलेटेड बात ही नहीं है। यहां पे आपको क्या पढ़ना है पता है, बैंकिंग में मैथ्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मैथ्स। मैं बता दे रहा हूं आज बढ़िया से, रीजनिंग पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना है। एक आपको जो क्या कहते हैं ग्रामीण बैंक जो होता है उस तरह का जो पोस्ट आता है उसमें इंग्लिश की जगह पे हिंदी भी रहता है, ठीक है, वो अलग बात है। और सीए पढ़ना पड़ता है, करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है। तो ये पढ़ के आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हो, दे सकते हो एग्जाम। अगर आपने बैचलर डिग्री प्राप्ति कर ली, उसके बाद आप आईएएस के लिए या आईपीएस के लिए यूपीएससी एग्जाम जिसको कहते हैं यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो, या स्टेट वाला जो होता है पीसीएस, तो उसको भी आप लोग एग्जाम दे सकते हो। तो इस तरह से जो है वो सारे कोर्स हैं, बहुत सारे विभिन्न प्रकार की। हाँ, आप 12th के बाद जो है वो आप बिहार पुलिस की वैकेंसी भर सकते हो। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो दरोगा वाला फील्ड में जा, मतलब डिफेंस में बहुत सारे ऐसे हैं जॉब जहाँ पे आप जा सकते हो।
ठीक है। तो ये सारे कोर्स मैंने कुछ लिमिटेड कोर्स बताया है इस वीडियो में, और भी बहुत सारे कोर्स हैं जिसका मैं नेक्स्ट वीडियो बढ़ाते रहूंगा अभी 2-4 दिन, क्योंकि बच्चों के मन में अभी बहुत सारे कंफ्यूजन होगा, उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।